जय जिनेन्द्र। आज हम सब एक नया स्वाध्याय चालू कर रहे हैं, मेरी भावना का, जिसे हम रोज पढ़ते हैं। अच्छे से हमको कंठस्थ है, फिर उसका अर्थ समझते हैं। मंगलाचरण नमो नित्यानंद से करते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपचारम, नमो लोये सव्य। मेरी भावना तुमने कई बार पढ़ा होगा, अच्छे से हमें याद भी होगा, लेकिन आज उसका मतलब डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। पहले इसका उच्चारण करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का इस प्रहो उपदेश दिया। भूत वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। मेरी भावना का वास्तविक अर्थ, उसका उद्देश्य को समझना है। केवल मेरी भावना का पाठ करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रत्येक भाव को अपने जीवन में उतारना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। यदि प्रतिदिन की शुरुआत विशेष भावना से की जाए, तो मन में, विचार में और जीवन में एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मेरी भावना का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने भीतर श्रेष्ठ भावों का विकास करना। जब ये भाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब तब वे हमारी वास्तविक भावना कहलाते हैं। प्रतिदिन भावना का चिंतन करने से मन में एक सकारात्मकता बनी रहती है। तो इसीलिए मेरी भावना का रोज पाठ करना चाहिए, ताकि अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो सके। मेरी भावना की शुरुआत करते हैं हम, एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। जिससे ने राग द्वेष का महादिक जीते सब जग जान लिया। इसमें भगवान के, जो सच्चे भगवान के तीन लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें दो लक्षण इसमें बताते हैं। सबसे पहली बात है, जिसने राग द्वेष का मत, यानी वीत राग था। भगवान वह है जिन्होंने राग द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, काम, वासना तथा सभी प्रकार के आंतरिक विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। उनके मन में एक क्षण के लिए भी विकारी भाव उत्पन्न नहीं होते। इसी कारण से वह जिन या जिनेन्द्र कहलाते। वीतरागता ही भगवान का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। तो इसमें भगवान की वीतरागता को बारे में बता रहे हैं कि जिन्होंने 18 दोष से रहित हो गए, जिन्होंने राग और द्वेष पे जीत ली। जैसे जैसे राग द्वेष कम होते जाते हैं, वैसे वैसे वो, उनका ज्ञान और प्योर होता जाता है और शुद्ध होता जाता है। उनके नॉलेज में और प्योरिटी बढ़ती जाती है। तभी भगवान का दूसरा लक्षण के बारे में बात करते हैं, जीते सब जग जान लिया। यानी दूसरा सर्वज्ञता, यानी भगवान ने अपनी आत्मशक्ति से ज्ञान पे पड़े हुए सभी आवरणों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे तीनों लोक के समस्त द्रव्यों, क्षेत्र, काल और भावों को एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। भगवान सब चीज बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये भगवान की सर्वज्ञता का लक्षण है। और तीसरा लक्षण है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, यानी हितोपदेशी। हितोपदेशी भगवान का तीसरा लक्षण है। भगवान किसी भी स्वार्थ से, इच्छा से, अपेक्षा से सभी जीवों, यानी कोई इच्छा नहीं है कुछ उनके लिए, बिना किसी इच्छा के वो सभी जीवों के कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उन ये जो उपदेश है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के आत्म कल्याण के लिए होती है। न वह किसी से कुछ चाहते हैं, न किसी प्रकार के किसी प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। हम कुछ कह ये हो तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो भगवान निष्प्रह होकर उपदेश देते हैं, कोई बदले में कुछ चाहते नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। ये भगवान की विशेषता है। इसमें तीन भगवान, जो इसमें ये तीन लक्षण होते हैं, उनका कुछ भी नाम हो, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे उन्हें बुद्ध बोले, चाहे उन्हें हमें वीर बोले, चाहे जिन्न बोले, चाहे हरि बोले, हर बोले, ब्रह्मा बोले, या उसे स्वाधीन कर, भगवान का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके गुण महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं बुद्ध है, या वीर है जिन्होंने, या जिन है जिन्होंने जीत लिया सब कर्मों को, ये जो हरि है जिन्होंने सब कर्मों को हरा दिया है। ये सब सब चीजों का वो हर है। हर हर की संज्ञा ली जाती है नाश करने से, तो जिन्होंने हर लिया है, तो वैसे
या ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, कुछ भी किसी भी नाम से पुकारे, अगर जिसमें ये तीन गुण होते हैं, जिनमें ये तीन गुण पाए जाते हैं, वो ही सच्चे भगवान है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेश, ये तीन गुण है, वही हमारे सच्चे भगवान। तो भगवान की का एक पहले पहले आप लक्षण घटित करिए कि हम जिनको भगवान मान रहे हैं, क्या वो सच्चे भगवान है। अगर वो सच्चे भगवान है तो उनका नाम कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी भगवान का नाम, चाहे बुद्ध बोलो, चाहे वीर बोलो, चाहे जिन बोलो, सब एक ही बात है। जिन्होंने जीत लिया है, किनको जीत लिया है? अपने ये जितने विकारी भाव है उनको जीत लिया है। जो जीत उनको हम जिन बोलते हैं, और जिनके जो अन्याय होते हैं वो जैन कहलाते हैं। जिनकी बात को जो मानते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं, वो जिन जैन कहलाते हैं। अब उसके बाद भगवान को अपने लक्षण, अब उसमें हमें करना क्या है? हमें दो तरीके से हम भक्ति के मार्ग होते हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हो, भक्ति भाव से प्रेरित होके ये चित्त उसी में लीन रहे, यानी भक्ति भाव करे, भगवान की रोज पूजा करे, वंदना करे, गुणगान करे, रोज भगवान के गुणों का हम जिस तरीके से जिस जाप करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें करना चाहिए रोज भक्ति से। और दूसरा मार्ग है, आप ध्यान करें। जब बाहर में तो आप भक्ति करें, अंदर ध्यान करें। ध्यान द्वारा अपने चित्त को भगवान के गुणों में लीन करके उनके स्वरूप का चिंतन करें, वीतरागता का चिंतन करें। जब जब हमारे अंदर वीतरागता का चिंतन आएगा, तभी हम राग द्वेष से दूर हो पाएंगे। भगवान की पूजा करना, बाहर की पूजा करना तभी सार्थक है जब हम भगवान के गुणों का आंतरिक चिंतन हो। जब तक अंदर उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, बाहर की पूजा करना व्यर्थ है। तो ये बात इसमें लिखी हुई है, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन। ये ये मेरी भावना की पंक्ति है। अब अगर हम बार बार भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर भगवान के जैसे बनने की एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। जैसे क्रोधी व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो आप क्रोधी हो जाओगे, लोभी की संगति में लोभ बढ़ता है, उसी प्रकार वीतराग भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारे अंदर भी वीतरागता, राग द्वेष से हम दूर होंगे, ज्ञान बढ़ेगा हमारा, और लोकहित की भावना विकसित होने लगेगी। जैसे जैसे हम भगवान की आराधना करेंगे तो वैसे वैसे हमारे अंदर ये तीनों गुण प्रकट होने लगेंगे। और भगवान की आराधना का वास्तविक उद्देश्य जो है, वो उनके समान बनने का प्रयास करना है। तो भगवान के गुणों, हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम गुणों की पूजा करते हैं। और भगवान के तीन गुणों का इस पहले छंद में कवि पंडित जी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है। हमें ऐसा निरंतर चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरे सदा देव तू दो। हे जिनवाणी भारती तुझे जपू जिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन।